अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 20 है। लेसन नंबर 20 के अंदर हम उस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने लेसन नंबर 19 के अंदर स्टार्ट किया था, और वो टॉपिक है नेबनसेट्ज़ मिट वेरेंट। इससे पहले हम वेरेंट के दो मतलब सीख चुके हैं, और आज के लेसन के अंदर हम वेरिएंट का एक तीसरा मतलब देखेंगे कि वेरिएंट को तीन तीन डिफरेंट मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला इसका इस्तेमाल ये था कि इसको हम गैनेटिव प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, während des Abendsessen diskutierten wir wichtigen Themen। शाम के खाने के दौरान हमने अहम टॉपिक्स के ऊपर बात की। इस मीनिंग को हमने B1 लेवल के शुरू के लेसन्स के अंदर देखा था, और लेसन नंबर 19 के अंदर हमने वेरेंट के दूसरे मतलब को देखा था। इसका दूसरा इस्तेमाल ये था कि वेरेंट को हम एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन में जब दो सेंटेंसेस के अंदर दो इवेंट्स पैरेलल में हो रहे हों। जैसे इसकी एग्जांपल है, während wir auf den Bus warteten, जब हम बस का इंतजार कर रहे थे, begann es zu regnen, बारिश होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे दो इवेंट्स पैरेलल में एक साथ हो रहे हैं। इन दोनों इवेंट्स को बयान करने के लिए हम वेरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे कि वेरेंट को हम किस तरह से ऐसे दो इवेंट्स को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन के तौर पे, जहां पे दो जुमलों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो रही हो या दो जुमलों के अंदर डिफरेंसेस हो रहे हो। एक जुमले के अंदर एक इवेंट को हम बयान कर रहे हो और दूसरे जुमले के अंदर उसका ऑपोजिट या उससे डिफरेंट एक इवेंट बयान हो रहा हो। इससे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इस केस में क्या होगा। वेरेंट के साथ हम जुमले को स्टार्ट करेंगे। वेरेंट से अगर हम जुमला स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये नेबनज़ार्ट्स है, तो नेबनज़ार्ट्स को हम पहले रख रहे हैं, हाउप्टज़ार्ट्स बाद में आएगा। वेरेंट से जुमला स्टार्ट होने के बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नेबनज़ार्ट्स का सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद नेबनज़ार्ट्स का ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे नेबनज़ार्ट्स के सब्जेक्ट के लिहाज से, कॉमा देकर स्पेस देंगे, और उसके बाद हम हाउप्टज़ार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। हाउप्टज़ार्ट्स भी स्टार्ट होगा वर्ब के साथ। ये वर्ब हाउप्टज़ार्ट्स का वर्ब होगा। इस वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे हाउप्टज़ार्ट्स के सब्जेक्ट के लिहाज से, जो कि वर्ब के बाद दूसरी पोजीशन के ऊपर आएगा और थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रेपोजिशन या एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकते हैं, या सेंटेंस में कोई अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स और देखते हैं कि किस तरह से हम वेरेंट की कंजंक्शन को दो ऐसे इवेंट्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो। तो पहली एग्जांपल है, पाउल स्टूडियट erfolgreich। पाउल कामयाबी के साथ पढ़ रहा है या पढ़ता है। Seine Schwester hat das Studium abgebrochen। उसकी बहन ने पढ़ाई छोड़ दी है। अब यहाँ पे पढ़ाई के बारे में बात हो रही है, और एक शख्स जो है वो सक्सेसफुली कामयाबी के साथ पढ़ रहा है, जबकि उसकी बहन ने पढ़ाई को छोड़ दिया है। तो इन दोनों जुमलों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि इसमें हम वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा, während Paul erfolgreich studiert, hat seine Schwester das Studium abgebrochen। जब पाउल कामयाबी के साथ पढ़ रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसकी बहन ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो वेरेंट के साथ हमने जुमला स्टार्ट किया, उसके फौरन बाद आया सब्जेक्ट ऑफ नेबनज़ार्ट्स जो कि है पाउल। erfolgreich एडजेक्टिव है, और स्टूडिगन वर्ब को हमने कॉन्जुगेट करके नेबनज़ार्ट्स की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखा, उसके बाद कॉमा दिया, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया हाउप्टज़ार्ट्स। हाउप्टज़ार्ट्स क्योंकि परफेक्ट में है, इसलिए हाबन या जाइन को हम पहली पोजीशन के ऊपर रखेंगे और इसको हाउप्टज़ार्ट्स के सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट करेंगे। हाउप्टज़ार्ट्स का सब्जेक्ट है seine Schwester, तो उसके हिसाब से हाबन बन जाएगा hat das Studium, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, और abgebrochen पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है अब्रेशन की, जिसका मतलब है तर्क कर देना या छोड़ देना। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Die meisten Mitarbeiter betrachten das Projekt als Erfolg। बहुत सारे एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट को एज अ सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं। Erfolg का मतलब होता है कामयाबी या सक्सेस। Der Geschäftsführer sah noch viele ungenutzte Möglichkeiten zur Verbesserung। जो कंपनी का CEO है या डायरेक्टर है, मालिक है, वो बहुत सारी
इम्प्रूवमेंट की जो ऑप्शंस हैं या बेहतरी की जो ऑप्शंस हैं उनको देख रहा है। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के बारे में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो प्रोजेक्ट को सक्सेस के तौर पे देख रहा है, जबकि दूसरा बंदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि यहाँ पे अभी भी इम्प्रूवमेंट की या बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश या बहुत सारी ऑप्शंस हमने इस्तेमाल ही नहीं की। तो इस केस में भी हम वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। Während die meisten Mitarbeiter das Projekt als Erfolg betrachten, जब बहुत सारे मिटाबाइटर या बहुत सारे एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट को सक्सेस के तौर पे कंसिडर कर रहे थे, सक्सेस करार दे रहे थे, कामयाबी करार दे रहे थे, sah der Geschäftsführer noch viele ungenutzte Möglichkeiten zur Verbesserung, जो कंपनी का मालिक है वो बहुत सारी अनयूज्ड बेहतरी करने की ऑप्शंस को देख रहा था। तो जो डायरेक्टर या कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज के काम से 100% सेटिस्फाई नहीं होते, उनको वहां पे बेहतरी का पोटेंशियल नजर आता है। तो यहाँ पे भी इसी एस्पेक्ट को इन दोनों जुमलों में बयान किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Pünktlichkeit wird in einigen Ländern als oberste Priorität angesehen, वक्त पर आने को कुछ मुल्कों में सबसे बड़ी प्रायोरिटी या सबसे टॉप प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाता है। Andere Kulturen betrachten Flexibilität als wichtiger, कुछ दूसरे कल्चर्स में फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ पे भी पंक्चुअलिटी या ऑन टाइम काम करने की या ऑन टाइम आने के बारे में बात हो रही है। एक कल्चर में इसको सबसे हाई प्रायोरिटी कंसीडर किया जाता है, दूसरे कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है या उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इस केस में हम वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जुमले हो जाएंगे während Pünktlichkeit in einigen Ländern als oberste Priorität angesehen wird, betrachten andere Kulturen Flexibilität als wichtiger. Next Example देखते हैं। Die Familie gab ihre Ersparnisse für Reisen und Erlebnisse aus. Family अपनी बचत या अपनी सेविंग को ट्रैवलिंग और एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च कर रही है। Die Nachbarn investierten ihr Geld in den Ausbau ihres Hauses. हमसाए अपनी रकम को अपने घर की एक्सटेंशन या तो सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक फैमिली अपनी बचत को या अपने पैसों को ट्रैवलिंग पे खर्च कर रही है और दूसरी फैमिली अपनी रकम को घर की एक्सटेंशन पर लगा रही है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, कॉन्ट्रडिक्शन है। वेरेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम वेरेंट के साथ दोनों जुमले आपस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा während die Familie ihre Ersparnisse für Reisen und Erlebnisse ausgab, जब फैमिली या खानदान अपनी बचत को ट्रैवलिंग और एक्सपीरियंसेस के लिए खर्च कर रहा था, हमसाए अपनी रकम को अपने घर की एक्सटेंशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। Viele Menschen bevorzugen warme Sommertage, बहुत सारे लोग गर्मियों के गर्म दिनों को प्रेफर करते हैं। Sie genießt die kühlen Herbstabende mit einem heißen Getränk. वो खज़ां की ठंडी शामों को एक गर्म ड्रिंक के साथ इंजॉय करती है। यहाँ पे भी दो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल एक ही चीज के लिए डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं या डिफरेंट उनकी अप्रोच है। तो वेरेंट की कंजंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Während viele Menschen warme Sommertage bevorzugen, genießt sie die kühlen Herbstabende मिट einem heißen Getränk। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको वेरेंट का ये मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और अब आप ऐसे जुमले जिनमें डिफरेंसेस हो उनको वेरेंट के साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। अब देखते हैं होमवर्क। तो होमवर्क में पहला जुमला है rauchte früher 20 Zigaretten am Tag। वो पहले दिन में 20 सिगरेट पीता था। Heute raucht keine mehr। अब वो कोई स्मोकिंग नहीं करता। इन दोनों जुमलों में भी कॉन्ट्रडिक्शन है, डिफरेंस है। आप वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हुए दोनों जुमलों को कंबाइन कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है Peter arbeitet schneller
पीटर जल्दी काम करता है। Ich nehme mir mehr Zeit für die Details। मैं डिटेल्स के लिए ज्यादा वक्त लेता हूँ। पीटर काम जल्दी कर लेता है, मैं ज्यादा वक्त लेता हूँ। इन दोनों जुमलों को भी हम वेरेंट की कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। B1 कोर्स के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा जा रहा है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है या नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।